देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। जिनके जीवन में बाल्यकाल से ही श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा जागृत हो जाती है, उनके लिए आगे का जीवन सार्थक बन जाता है। भक्ति बलवती होगी तो कलयुग में भी भगवान अवतार ले सकते हैं। भक्त नरसिंह का प्रसंग सन 1470 का है। उनकी भक्ति इतनी बलवती थी कि आज हम 550 वर्ष बाद भी उनकी भक्ति को याद करते हैं। नानी बाई के मायरे की कथा भारतीय समाज के परिवार पर भगवान की करुणा, दया और स्नेह के भाव को अभिव्यक्त करने की कथा है। साध्वी कृष्णानंद ने कहा कि भगवान की सेवा चाहे स्वार्थ से करें या परमार्थ से, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान आपका स्वार्थ नहीं, भक्ति देखते हैं। पूतना को भी भगवान ने तार दिया क्योंकि वह भले ही राक्षस रही हो और कुभाव से आई हो, लेकिन उसने कृष्ण को दुग्धपान कराने का भाव रखा, इसलिए भगवान ने उससे भी मोक्ष प्रदान किया। नानीबाई के मायरे की कथा सबसे पहले मीराबाई ने लिखी। नरसिंह ने अपने जीवन में बाल्यकाल से ही संघर्ष देखा। वे बचपन से मूक बधिर थे। भगवान ने उनकी भक्ति के वशीभूत होकर ही अपनी लीला दिखाई। श्रीधाम वृंदावन के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद के सानिध्य में साध्वी कृष्णानंद ने आज गीता भवन में नानीबाई के मायरे की कथा के 3 दिवसीय आयोजन के शुभारंभ सत्र में उक्त दिव्य बातें कहीं। प्रारंभ में श्रीमती कनकलता प्रेमचंद गोयल, श्रीमती कृष्णा विजय गोयल, श्रीमती अंजलि श्याम अग्रवाल मोमबत्ती एवं श्रीमती सुचिता आशीष अग्रवाल दीपचंद गर्ग आदि ने व्यासपीठ का पूजन किया। कथा के बीच साध्वी कृष्णानंद की मनोहारी भजनों पर समूचा सत्संग सभागृह थिरक उठा। मायरे की यह कथा गीता भवन में 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी को शाम 4 बजे से 7 बजे तक होगी। आशीर्वाद प्राप्त करें। हम आप सभी ये दिव्य नरसिंह भक्त का चरित्र बहुत ही सुंदर श्रवण कर रहे हैं। सौभाग्य प्राप्त हुआ है नए वर्ष की शुरुआत किसी भी भक्त चरित्र को श्रवण करते हुए। हम आप सभी का परम सौभाग्य है। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राम वृंदावन से यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम आप सभी को दर्शन दे रहे हैं। हम आप सभी कृतार्थ हो रहे हैं। तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 13 जनवरी से हमारे मंदिर में आकर ये बालक यदि मर जाएगा तो हमारी कीर्ति कलंकित होगी। हे प्रभु, आप इस पर दया कर। माँ भगवती का हृदय पिघल उठा। माँ पार्वती ने कहा, हे नाथ से दर्शन दे। और कहते हैं माँ भगवती के कहने पर भगवान शंकर प्रकट हुए। उसे पुंडी से मध्य शिवरात्रि में भगवान प्रकट हुए हैं। दर्शन दिए हैं नरसिंह जी को। नरसिंह जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है और भगवान शिव ने हृदय से लगा लिया, हे नरसिंह तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य।
नानी बाई का मायरे का इतिहास आपने सुना, 700-800 पहले ये मायरा भरा गया नानी बाई के यहाँ। जब कोई साधन नहीं था तो स्वयं कृष्ण ने आके नरसिंह जी के यहाँ मायरा भरा। तो इसके मामले में हम भी सुनते हैं, और जब सुनते हैं जब कोई नई बात हमको सीखने को मिलती है। ये माहिल्य की पुण्याई है कि यहाँ धर्म के काम इस गीता भवन के पवित्र प्रांगण में होते रहते हैं। हमारे प्रेम भैया, हमारे श्याम भैया और हमारे जैसे अजय आलू, ये सब टाइम निकाल के इसका आयोजन कराते हैं। और ये भास्कर आनंद जी महाराज के सानिध्य में उनके जो हमारी साध्वी जी हैं, इनकी एक तो वाणी और इनका लगातार भी हम उत्कर्ष देख रहे हैं कि इंदौर की एक साधारण परिवार की बिटिया ने जाके और सीख के आदमी क्या बन जाता है। वो आजकल भागवत जी कर रही हैं, मायरा कर रही हैं, और भास्कर नंद जी का हम सब पे असीम कृपा और असीम आशीर्वाद है कि हम लोग अपने व्यापार के जगत में तरक्की कर रहे हैं। और धर्म की जड़ तो पाताल में होती है। बाकी घूम फिर के वापस मायरे पे अगर आए तो मायरा तो एक अपने आप में चमत्कार हुआ। जब नानी बाई को ये सब आज टूट गई कि ये सब कैसे होगा, सासू बोल रही है ये लिस्ट, तो उनको अपने सामने पे पूरा भरोसा था, आएगा 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 लेकर मायरा आएगा। और सांवरा आया और इतना दिया कि इतिहास बन गया। मेरे को तो इतना ही समझ है मायरा के मामले में। और ये इतना इसके प्रति रुझान लोगों का, आप देखो हमारी अच्छे बड़े बड़े घरानों की बहन बेटियां भाभियां रास कर रही हैं, आनंद हो रहा है। वैसे तो हमारा चैत्र प्रतिपदा गुड़ी पड़वा नया वर्ष होता है, लेकिन व्यापार में और में सब ये तारीख जो चलती है तो इसकी भी मान्यता बन गई। तो हम ये 2022 को विदा भी मायरे में कर रहे हैं और 23 की अगवानी भी मायरे में कर रहे हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है। ये मतलब महत्वपूर्ण मायरे का आयोजन हो रहा है। किनके बुखार में से पूरा यहाँ पे मायरे का आयोजन हो रहा है। ये इंदौर के हल्दिया नगरी की बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आज इंदौर में एक मायरे की नई शुरुआत है, और वो भी इंदौर की बिटिया ही कर रही है। आप साध्वी जी इंदौर की बिटिया है, और गुरुजी के सानिध्य में आज हम इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और नानी बाई का मायरा आज हमारे यहाँ बहुत सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, और हम चाहते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, और ये नरसिंह जी के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने। ये हमारी एक शुरुआत है। धन्यवाद। 22 की विदाई हो रही है और 23 की अगवानी मायरे के साथ हो रही है। बिल्कुल, ये हम धार्मिक प्रवृत्ति से 2022 की विदाई कर रहे हैं और 2023 की अगवानी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सनातन धर्म से ज़्यादा लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। क्या कहना चाहेंगे जो मायरे का आयोजन है? क्या मायरे का आयोजन हमारे प्रेम भैया भास्कर नंद जी के सानिध्य में चलकर साध्वी कृष्णानंद जी कर रही हैं, और वो बहुत ही अच्छी वाणी के साथ प्रस्तुत करती हैं। साथ में हमको मायरे से ये प्रस्तुत होता है कि जब मायरा भरा गया तो सभी देवी देवताओं ने भी उसका मतलब सावरिया सेठ ने देवी देवताओं को आगमन करवाया था। उसी के अंतर्गत अभी भोलेनाथ भी आए हैं, माँ पार्वती भी आई है। तो ऐसे पूरी देवी देवताओं ने उस मायरे को भरा है। तो नानी बाई का मायरा तो एक अपने आप में अद्भुत है, रहा ही है, जिसका हमारे को बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त